हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। आपने देखा होगा कई बार जब हम स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं तो इस तरह की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है कि आप किसी गिवन स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट कीजिए, किसी गिवन स्ट्रिंग में कॉन्सोनेंट्स काउंट कीजिए, हो सकता है डिजिट्स काउंट करने की बात हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर काउंट करना हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स कितने आ रहे हैं, या फिर कई बार नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने की बात आती है। ऐसी सारी सिचुएशन में बड़ा आसान, बड़ा इजी इम्प्लीमेंटेशन है। हमें सिंपली आस्की कोड के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होगा। हमने कैरेक्टर कोड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आस्की कोड, यूनिकोड। कंप्यूटर, चाहे वो मतलब पुराने ज़माने की मशीन्स हों या फिर जो अभी के समय के जो कंप्यूटर्स हैं, आपने नोटिस किया होगा कैरेक्टर कोड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम C++ पढ़ते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर कैरेक्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन है, लैंग्वेज जो कैरेक्टर को डील करती है वो आस्की कोड में करती है। और जो मशीन यूनिकोड पे काम कर रही है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूनिकोड में इम्प्लीमेंट हुई है, वहाँ पर वो कैरेक्टर यूनिकोड बेस्ड है। 2 बाइट्स पर कैरेक्टर के हिसाब से उनका मेमोरी स्टोरेज है। C++ चूँकि आस्की बेस्ड है, यहाँ पर 1 बाइट का मेमोरी एरिया रिजर्व होता है। अब इन्हीं कैरेक्टर पर आपको सिंपली चेक लगाना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आस्की वैल्यू A to Z, कैपिटल A to Z की अलग होगी, स्मॉल A to Z की अलग होगी, या फिर हम ये बोलें कि डिजिट्स का आस्की कोड आपको डिफरेंट होगा। ये सब कुछ हमने कैरेक्टर कोड जब पढ़े थे इनिशियली वो देखें। आप थोड़ा सा उसको रिकॉल कीजिएगा, एक बार देखिएगा, अगर जो साथी नए हो, जिन्होंने इतना फोकस नहीं किया हो कि ये सारे कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड हैं। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, बहुत इजी है, बहुत पॉपुलर है। रीज़न ये है कि इसके पीछे फिर बहुत सारे काम हम लोग कर पाएंगे फ्यूचर में। तो एक गिवन स्ट्रिंग हमारे पास इंडिया 23 एंड द फाइनल कैरेक्टर इज नल। ये हमने पढ़ा ही है कि लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर इंसर्ट होगा। और हम चाह रहे हैं कि अब इस गिवन स्ट्रिंग में वॉवेल काउंट हो जाए, कॉन्सोनेंट्स काउंट हो जाए और डिजिट्स काउंट हो जाए। अगर मैं लिख देता @23, तो वी कैन ऑल्सो काउंट स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेस आएगी तो हम लोग वर्ड्स काउंट कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस अगर गिवन होगा और उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। इवन कोई फाइल, डेटा फाइल जब फ्यूचर में पढ़ोगे आप, तो एक एक कैरेक्टर पे आप काउंट लगा सकते हो। स्पेस भी कैरेक्टर के रूप में काउंट होगा। क्लियर है? केस समझ में आ रहा है आपको? तो ये सिचुएशन आपके सामने है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है छोटा सा सी लैंग्वेज में, जो ये वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स और डिजिट्स को काउंट करे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों। शुरू करते हैं सिंपली। वॉवेल का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि A to Z में पर्टिकुलर A, I, E, O और U, ये 5 वॉवेल्स है, तो इनको पहले चेक कर लेंगे अपन और वॉवेल वाले काउंटर को इंक्रीमेंट कर लेंगे अगर मैच होता होगा तो। इनको छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सारे कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में होंगे। अगर 5 वॉवेल्स को हटा दो A to Z के बीच में, सो रिमेनिंग विल बी कॉन्सोनेंट्स। ये भी नहीं होंगे तो हम लोग डिजिट का चेक लगा सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमने एक्सेस किया है वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो वो डिजिट है क्या, वो स्पेशल कैरेक्टर है क्या। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आपको लूप को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद एक एक का इंडिविजुअल हम लोग चेक लगाते जाएंगे। देखेंगे अभी बड़ा आसान है, हम कोड लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, मैं समझाते जाऊंगा साथ में किस तरीके से काम करना है। ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह सब लिख ही लेंगे हम लोग, stdio.h, तो हमको पता है अच्छे से। स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी हमने यहाँ पर 10, 20 जो भी लेना आपको, और एक एक कैरेक्टर को प्रोसेस करेंगे, इसलिए एक वेरिएबल और आगे नीड आएगी हमको। ch एक वेरिएबल ले लिया हमने, क्योंकि स्ट्रिंग में से हम एक कैरेक्टर को उठाएंगे और फिर उस पर चेक लगा लेंगे कि वो पर्टिकुलर वॉवेल है, कंसोनेंट है। क्योंकि हर बार अपन ये str 0, 1, 2
ये एस आई को ही चेक नहीं करेंगे, वाई को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक और इशू है, कैपिटल स्मॉल दोनों का इशू आ सकता है। चलो अभी तो मैंने कैपिटल लिए हैं, हो सकता है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता बाकी स्मॉल होते ही है, तो फिर अपर केस लोअर केस दोनों के चेक लगाना पड़ेंगे। तो इतनी सारी चेकिंग की बजाय हम लोग हमारी स्ट्रिंग को किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में, अपर केस में, या फिर एक एक कैरेक्टर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं यहाँ पर। तो ये STR10 हो गया यहाँ पर CH। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक VOW ले लिया हमने यहाँ पर, कॉन्सोनेंट्स, डिजिट्स, और एक लूप चलाने के लिए ले लिया हमने यहाँ पर। फिर जो भी नीड होगी हम लोग देखते जाते हैं। क्या सबसे पहला काम होगा, एंटर एनी स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग हमने इनपुट ले ली यहाँ पर। स्ट्रिंग को इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि इस पूरी स्ट्रिंग को या तो एक ही बार में आप लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट कर लो चेक लगाने के लिए। तो दो स्टैंडर्ड फंक्शन यूज होते हैं, STR LWR। इसमें एक स्ट्रिंग आपको भेजना पड़ेगी यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और एक होता है STR UPR, स्ट्रिंग अपर। इन दोनों का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। क्यों होता है वॉइड, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग को चेंज करेंगे, जैसे हमने रिवर्स किया था। तो लोअर और अपर केस क्या करेंगे यहाँ पर, इसका भी आगे हम एक प्रोग्राम सेपरेटली बनाएंगे जो स्ट्रिंग को लोअर और अपर केस में कन्वर्ट कर दे। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। इनका अगर मैं यूज़ करता हूँ किसी एक का, तो फिर आपको string.h को इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो ये एक ही बार में पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। और हम चाहेंगे तो एक एक कैरेक्टर को भी आप कन्वर्ट कर पाओगे यहाँ पर। उसके लिए टू अपर टू लोअर नाम के फंक्शन होते हैं, और ctype.h आपको इंक्लूड करना पड़ेगी। तो ये दोनों के लिए तो किसको इंक्लूड करना जरूरी है हमको, string.h। तो एक तरीका तो ये है कि इसको यूज़ कर लो किसी एक को, और फिर सारे चेक लोअर या अपर में लगाएंगे। तो ये आपका एक टाइम बचेगा और आपके कंपैरिजन रिड्यूस हो जाएंगे। हम सारा चेक या तो लोअर केस में अप्लाई करेंगे या फिर सारा अपर केस में अप्लाई करेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है टू अपर या टू लोअर। ये कैरेक्टर कन्वर्जन है कि आपकी स्ट्रिंग में जब एक कैरेक्टर को वो इंडिकेट करे तो उसको मैं पर्टिकुलर लोअर या अपर केस में कन्वर्ट कर पाऊँ, फिर मैं सारे चेक लगा सकता हूँ। उसके लिए हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, ctype.h को। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर LWR UPR भी अगर अपर में जाना है, मान लिया स्मॉल भी होता तो ही मैं किसी एक में कन्वर्ट कर लूँ अपने कंपैरिजन के लिए। तो एक तरीका ये है कि हम लोग STR UPR और क्या लिख दिया हमने, STR, ये बिना कुछ रिटर्न करे इस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं फ्यूचर के सारे चेक किस में लगा सकता हूँ, अपर केस में। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये हमने पढ़ा कि हैश इंक्लूड string.h। ये बात समझ में आ गई आपको, इस फंक्शन की खासियत समझ में आ गई। जैसा वो STR भी देखा था ना रिवर्स, पूरी स्ट्रिंग में चूंकि चेंज हो रहा था तो रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड। वैसे लोअर अपर केस का भी अगर हम खुद लिखेंगे फंक्शन तो ये सिमिलर होगा, वॉइड रिटर्न टाइप होगा। जो भी पासिंग स्ट्रिंग है ये उसी को चेंज कर देगा यहाँ पर। तो अब मेरे पास ये श्योरिटी हो गई कि मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट अपर केस में। अगर मैं यहाँ कुछ लोअर भी कर दूंगा इंडिया में कुछ कैरेक्टर्स को, तो ये इसको
अपर केस में कन्वर्ट कर लेगा और फिर सारे चेक लगा लेंगे। लूप बॉडी के अंदर क्या होगा अब, वाइल str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल। str i नॉट इक्वल टू नल का चेक लगाना है अपने को। अब क्या क्या जरूरत है, आई को इनिशियलाइज करना है हमको। तो ये चूंकि अभी इसको जगह मुझे कम लग रही थोड़ा सा प्रोग्राम में, तो मैं इसको यहीं पर सभी को इनिशियलाइज कर रहा हूं। चूंकि सी है इसलिए अलग अलग करना है, हालांकि मैं मना करता हूं कि यहाँ इनिशियलाइज करें अपन, हम लूप के जस्ट पहले कर लें, पर मेरे पास लाइन कम बचेगी लिखने के लिए कोड। तो ये वॉवेल 0 कॉन्सोनेंट 0 डिजिट 0 कॉमा आई 0। ये मेरा सजेशन रहता है कि आप लूप के जस्ट पहले इनको इनिशियलाइज करो। डिक्लेरेशन के समय हम इनिशियलाइजेशन कोशिश करें, अवॉइड करें, ताकि पता लग जाए कि जब जिसकी नीड हो उसके हिसाब से हमको आदत होना चाहिए कोडिंग में। क्लियर? शुरुआत से बहुत पहले कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाओगे आप, तो सब कुछ आपको इनिशियलाइज करते समय भी नहीं पता होगा। तो हम लोग इसको याद करने बजाय प्रैक्टिस क्या डेवलप करें कि जैसे जैसे कोड में आगे बढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट आएगी ऊपर जाके चेंज कर लें। क्लियर? अभी थोड़ा सा प्लेस का इशू है, तो हमने इसको यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। अभी हो गया str0 नॉट इक्वल टू नल। तो str0 मतलब कैपिटल आई नॉट इक्वल टू नल ट्रू, और इसी को कन्वर्ट कर लिया हमने str, कन्वर्ट कर दिया मतलब एक कैरेक्टर को उठा के हमने ch को दे दिया। अब मैं हर जगह stri को चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि str0 मतलब पहला कैरेक्टर किसको मिल गया, ch को। अब ये सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल आ गया मेरे पास, सारे चेक लगा लो इसी में। अब क्या चेक हो जाएंगे हमारे, इफ ch इक्वल टू कैपिटल ए और दोस्तों 5 वॉवेल हैं, 5 में से कोई भी, ये जो str0 यहाँ पर कुछ भी कैरेक्टर आ सकता है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, डिजिट। तो अभी हम हमारी प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, शुरुआत में वॉवेल को चेक कर रहे हैं। और ध्यान रखना सिंगल कोट्स में याद से लिखना है इसको अपने को कंपैरिजन में, ch इक्वल टू ए और ई, फिर और आई, वो क्या चेक लगा लिया हमने यहाँ पर, ch इक्वल टू ए, फिर लॉजिकल और ch इक्वल टू ई, आई और यू। चूंकि 5 वॉवेल है सिर्फ, तो हमने लॉजिकल और के साथ कनेक्ट कर लिया। कोई एक भी मैच होगा अगर, तो तुरंत मैं वॉवेल का काउंटर बढ़ा दूं सिंपली। तो प्रोसेस कुछ भी नहीं है, सिंपल है। स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को मूव करो, चेक करो किस कैटेगरी में आ रहा है। वॉवेल वाली में आएगा तो वॉवेल को काउंटर बढ़ा देंगे, कॉन्सोनेंट्स में आएगा तो कॉन्सोनेंट के काउंटर को बढ़ा देंगे, डिजिट में आएगा डिजिट का काउंटर बढ़ा देंगे। तो ये बेसिक मॉडल है, इसलिए हमने और यूज़ किया है यहाँ पर। इनमें से कोई भी एक वॉवेल मैच हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पर कर देंगे वॉवेल प्लस प्लस, वॉवेल असाइंस वॉवेल प्लस 1। अर्लियर इट वॉज 0, हमने देखा ना 0 से इनिशियलाइज करा है। अब ये इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, 1। क्लियर? आ रहा है समझ में आपको ये? अब अगर ये नहीं है तो इसका एल्स और बिगिन। ये बिगिन क्या बता रहा है यहाँ पर अब, कि अगर वॉवेल नहीं है तो फिर क्या होगा। तो फिर अब ये पांचों अल्फ़ाबेट नहीं है, 5 वॉवेल नहीं है, तो ए टू जेड के बीच में जो भी बचेगा तो वो कॉन्सोनेंट से होंगे सारे। तो फिर हम लोग चेक लगा लेंगे यहाँ पर, इफ ch ग्रेटर देन इक्वल टू ए
एंड CH लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। दोस्तों हमने चेक लगा दिया कैपिटल A टू Z के बीच में है क्या। अगर ये 5 वॉवेल नहीं है तो अब मैं कोई 21 चेक तो लगाऊंगा नहीं सारे कॉन्सोनेंट्स के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एल्स में हम कब आएंगे, जब वो एक तो अल्फ़ाबेट हो। अल्फ़ाबेट में ये क्लियर होगा कि पांचों वॉवेल नहीं है, तो पांचों वॉवेल नहीं है तो जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट है वो 100% कॉन्सोनेंट्स है। अगर वो इस रेंज के बीच में कैपिटल A टू कैपिटल Z, अगर ऐसा है तो हमने क्या कर दिया, कॉन्सोनेंट प्लस प्लस। और इसका एल्स समझ में आ रहा है केस। दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हमने वॉवेल चेक किए, उसके एल्स में आके हमने कॉन्सोनेंट चेक किए। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ना तो वॉवेल है ना कॉन्सोनेंट्स है। अब हम किसका चेक लगा लेंगे यहाँ पे, डिजिट्स का। तो डिजिट्स की वैल्यू क्या होती है, याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल करिए आप। CH ग्रेटर देन इक्वल टू 48। 48 लिखने से अच्छा है आप सिंगल कोट्स में 0 लिख दो, इसको ओ मत समझ लेना आप। ये जो सेम वैल्यू मैंने A टू Z लिखी ना दोस्तों, ये आप यहाँ पे 65 भी लिख सकते थे यहाँ पर, या 90 भी लिख सकते हो आप। कैपिटल A 65 और कैपिटल Z 90, तो 65 टू 90 के बीच में होगा ये। तो ये 26 अल्फ़ाबेट होंगे 100%, 65 भी काउंट होगा, 26 होंगे कंटिन्यू। तो सिंगल कोट्स में कैपिटल A और Z जो लिखा है, इनकी इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ जो A E I, इनकी भी आस्की वैल्यू उठा उठा के कंपेयर कर लो आप, बोथ आर सेम। प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। क्लियर। वैसे यहाँ पर मैं 0 दे दूँ या फिर आपको लगता है तो 48 दे दें अपन। CH क्योंकि 0 की आस्की वैल्यू कितनी होती है 48, और नल कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है 0। ये डिफरेंस ध्यान रखना हमेशा आप। नल की आस्की वैल्यू 0 है और 0 की आस्की वैल्यू 48 है। एंड CH लेस देन इक्वल टू कितना आ जाए 9। तो 0 से 9 के बीच में अगर कोई कैरेक्टर आ रहा है तो दोस्तों 9 की आस्की वैल्यू होती 57। तो आप ऐसा भी चेक लगा सकते थे यहाँ पर, CH ग्रेटर देन इक्वल टू 48 इन CH लेस देन इक्वल टू 57। तो ये आस्की वैल्यू होती 0 टू 9 वाले कैरेक्टर्स की। तो आपको सिंगल कोट्स में कैरेक्टर नहीं लगाना हो तो आप यहाँ पर आस्की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। ये हमने पढ़ा है C का कैरेक्टर, C और C++ दोनों में, कि किसी भी कैरेक्टर को मैं उसकी इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम 48 57 लगा सकता था, यहाँ 65 90 अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ इनकी इंडिविजुअल आस्की कैरेक्टर वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू वो लिख सकता था यहाँ पर। सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर ये होगा तो थोड़ा सा आगे आके हमने लिख दिया यहाँ पर डिजिट्स प्लस प्लस। इसके अलावा कोई और आ रहा होगा तो हम लोग स्पेशल कैरेक्टर ही प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। एल्स लिख के कुछ भी होगा तो स्पेशल कैरेक्टर होगा। अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है, डिजिट्स नहीं है, तो फिर वो क्या बचेंगे, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स। तो एल्स करके आप चाहो तो स्पेशल प्लस प्लस या SPL प्लस प्लस करके एक काउंटर बढ़ा देंगे अपन, SPL को 0 से इनिशियलाइज कर दो तो M%, @ जो भी स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो कीबोर्ड का, उसके लिए भी काउंटर बढ़ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, हमको जो चेक लगाना हो। हम पर्टिकुलर 2 या 3 कैरेक्टर ही चेक करना चाहते हैं कि किसी गिवन स्ट्रिंग में एस और के आ रहा है क्या, तो यही सिंपल तरीका है। हम एस और के कंपेयर कर लेंगे और के साथ में, और बता देंगे कि हाँ ये अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर। तो ये एक तरीका है आस्की वैल्यू का, जिसके बेसिस पर हम लोग सारे काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर। और ये हमने क्लोज कर दिया एल्स, क्योंकि इसका नया एल्स मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख के स्पेशल प्लस प्लस कर दो आप, फिर इसके पहले वाले एल्स की क्लोजिंग, और फिर जो एक एल्स की क्लोजिंग हो गई,
फिर ये सेकेंड वाले एल्स की क्लोजिंग हो गई। और इसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा थोड़ा मैंने इधर लिख दिया इसको, बाकी तो पता ही आपको क्या करना है। ये एक एल्स क्लोज हो गया, ये दूसरा क्लोज हो गया। अब हम लूप बॉडी में आ गए। दिस इज व्हाट आई प्लस प्लस, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर पे चेक लगाना है पूरा। और उसके बाद फिर ये लूप की क्लोजिंग, एंड ऑफ वाइल। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब क्या करना है हमको इसके बाद, जब वाइल हमने क्लोज कर दिया, अब इनको प्रिंट करना है सिंपली। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वन बाय वन आप प्रिंट कर दो। तो थोड़ी थोड़ी जगह बचा के मैं यहीं प्रिंट कर देता हूँ। ये क्लोजिंग, इसके ऊपर वाले की क्लोजिंग, वाइल की क्लोजिंग। अब आप क्या करोगे, यहां पर आई बढ़ाने का मतलब समझ में आ गया। आई 0 से कितना हो जाएगा, 1। अब str1 मतलब n पे चेक लगा लिया। n किसको असाइन कर दिया, ch को। अब n यहाँ मैच होगा क्या, AEIOU मैच नहीं होगा, यहाँ आ जाएंगे एल्स में। ये चूंकि A to Z के बीच में, तो ये कॉन्सोनेंट के काउंटर को बढ़ा के कितना कर देगा, 0 से 1। क्लियर? यहाँ एल्स में स्किप कर देगा ये। फिर ऊपर नेक्स्ट राउंड आ जाएगा 2, str2 में कितना आ रहा है, डी। फिर ये डी असाइन होगा ch को, डी को चेक लगाएगा, फिर कॉन्सोनेंट के काउंटर को बढ़ाएगा, चलता रहेगा ये पूरा। जब ये यहाँ पर आएगा 5 पे, तो 5 इसको क्या मिलेगा, str5 मतलब ch को 2 आ गया। तो 2 यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो फिर इसके एल्स में जाके यहाँ चेक होगा, 0 to 9 के बीच में 2 आ रहा है, तो डिजिट्स प्लस प्लस, फिर एक इसका काउंटर बढ़ा देगा डिजिट का। इस पैटर्न पे पूरी वर्किंग होगी। जब ये पूरा फिनिश होगा, तो फिर आप एक एक करके प्रिंट कर दो। तो ये बहुत आसान है। टोटल वॉवेल्स इक्वल टू परसेंटेज डी। वॉवेल प्रिंट कर दिया हमने यहां पर। टोटल कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू परसेंटेज डी। टोटल डिजिट्स इक्वल टू सारे वेरिएबल सिंपली प्रिंट करना है। एक एक कैरेक्टर पे आप चेक लगाते जाओ और यूज कर लेंगे इसको अपन। और सब कुछ प्रिंट हो जाए तो रिटर्न 0, एंड ऑफ मेन। तो ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग सारा काम करते हैं, सारी क्लैरिटी डेवलप करते हैं। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि मुझे अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर पे काम करना हो, आपको वर्ड्स काउंट करना हो, तो मैं स्पेस पे चेक लगा लूँगा यहाँ पर कि अगर स्पेस मिल रही है तो वर्ड काउंटर बढ़ा देंगे अपन। हाँ, 2 स्पेस 3 स्पेस गलती से आ गई है तो वहाँ के भी चेक लग सकते हैं सारे। तो ये एक बेसिक तरीका है कि आप लोग आस्की वैल्यू को क्लियर समझो। जब आस्की को लेके क्लैरिटी होगी तो फिर हम वॉवेल, कॉन्सोनेंट, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट सब कुछ काउंट कर सकते हैं उन पे चेक लगा सकते हैं। और यही तरीका पता लग गया तो अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम अगर पता कर लेंगे कैपिटल A2 कैपिटल Z के बीच में ये क्या हो, तो उसमें आस्की वैल्यू का डिफरेंस आ जाए। कैपिटल स्मॉल के बीच का जो डिफरेंस है 32 का, वो डिफरेंस ऐड करके हम लोग अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों क्या है?
तो ये आपको क्लियरिटी हुई होगी, आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको ये जो तरीका अभी हमने यूज़ किया था, ये स्ट्रिंग डॉट एच का यूज़ करके हमने यहाँ पर किया है। एक और तरीका अवेलेबल है छोटा सा, इस जगह पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैं ये और लिख के लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो सी एच असाइंस टू अपर और एस टी आर आई। ये जो लाइन हमने लिखी ना अभी यहाँ पर, कौन सी, एस टी आर आई असाइन सी एच। अब आप यहाँ पर कौन सा कॉल कर लो, टू अपर। ये क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर स्मॉल में आ रहा है उस सिंगल कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो भी मैं यहाँ पर अपर का चेक लगा रहा हूँ पूरा। अभी आप ये लाइन नहीं लिखोगे ना तो जितने कैपिटल के लगाए ना उतने स्मॉल के चेक लगाना पड़ते। तो ये 5 कैपिटल के वॉवेल, 5 स्मॉल कैरेक्टर के वॉवेल चेक करना पड़ते। तो हम किसी भी एक मोड में हो जाए, अपर या लोअर में, और फिर हम पूरा प्रोसेस अप्लाई कर दें। इसके लिए एक हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस फंक्शन को आप कहीं कॉल करोगे तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगी सी टाइप डॉट एच। कौन सी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना पड़ेगी इसके लिए, सी टाइप। तो कैरेक्टर टाइप कन्वर्जन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है ये। सारे फंक्शन के डिक्लेरेशन अवेलेबल है यहाँ पर। तो मैं एस टी आर यू पी आर वाली लाइन हटा दूंगा अगर इसको लिखूंगा तो ऊपर से स्ट्रिंग डॉट एच हटी आएगी और वहाँ आ जाएगी सी टाइप डॉट एच। तो ये चेंज आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई इंपॉर्टेंट ट्रिकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में यूज़ होंगे। पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग वाइज भी मैं ऑपरेट कर पाऊँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी ऑपरेट कर पाऊँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को याद से प्रेस कीजिए जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अलॉट दोस्तों।